श्री शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। अनादिकाल से इस संसार में असंख्य महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ दिव्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो केवल अपना ही नहीं, असंख्य जीवों का कल्याण करने आती हैं। कैसे अनेक भवों की साधना के बाद उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया। आज हम जानेंगे जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का अद्भुत जीवन चरित्र। पूर्वभव 12 राजा श्रीशैन। भगवान शांतिनाथ के 12वें पूर्वभव में जम्बूद्वीप के रत्न संचयपुर नगर में श्रीशैन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सिंहनंदिता और अभिनंदिता। सिंहनंदिता से इंद्र नाम के राजकुमार और अभिनंदिता से उपेंद्र नाम के राजकुमार उत्पन्न हुए। उसी नगर में सात्यकी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह कपिल नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ, लेकिन विवाह के बाद सत्यभामा को पता चला कि उसका पति कुलीन और संस्कारी नहीं है, बल्कि बहुत ही नीच संस्कारों वाला व्यक्ति है। ये जानकर उस शीलवान और धर्मपरायण स्त्री ने कपिल का त्याग कर दिया और राजा श्रीशैन की शरण लेकर उनकी रानी के साथ रहने लगी। ये बात दुष्ट कपिल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में राजा श्रीशैन के प्रति क्रोध भर गया और सत्यभामा के प्रति उसका मोह और भी बढ़ गया। एक बार राजा श्रीशैन के महान पुण्य से 2 मुनिराज उनके महल में पधारे। राजा श्रीशैन ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से उन मुनिराजों को आहार दान दिया। उस पुण्य के प्रभाव से उन्होंने भोग भूमि का आयुष्य बांधा। तब उनकी दोनों रानियों ने और सत्यभामा ने भी मुनिराजों का आदर सत्कार किया और आहारदान की अनुमोदना की। इस प्रकार उन तीनों ने भी भोग भूमि का महान पुण्य बांधा। लेकिन समय बीतने पर एक दिन राजा श्रीशैन के दोनों पुत्र एक दासी पर मोहित हो गए। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। अपने पुत्रों का ये कलह देखकर राजा श्रीशैन अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, भोगविलास में डूबे हुए ये पुत्र अब मेरी आज्ञा भी नहीं मानेंगे। मान भंग और दुख से व्याकुल होकर राजा श्रीशैन ने विषैले फल को सूंघकर अपने प्राण त्याग दिए। उनके साथ उनकी दोनों रानियों ने और सत्यभामा ने भी प्राण त्याग दिए। इधर राजा के दोनों पुत्र इंद्र और उपेंद्र अब भी उस दासी कन्या के लिए लड़ रहे थे। तभी वहां मणिकुंडल नाम के एक विद्याधर आए, जो पूर्व जन्म में उनकी माता थे। उन्होंने दोनों राजकुमारों से कहा, अरे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? जिस दासी कन्या के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, वो पिछले जन्म में तुम्हारी छोटी बहन थी। ये सुनते ही दोनों राजकुमारों के मन में गहरा वैराग्य जाग उठा। उन्होंने तुरंत राजपाट छोड़ दिया और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। शुद्ध भाव से आत्मा की साधना करते करते उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो गए। सचमुच जीव के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। जिन पुत्रों के झगड़े के कारण राजा श्रीशैन ने आत्महत्या कर ली और जिन्हें मोक्ष पाने में अभी 11 भव बाकी थे, वही दोनों राजकुमार उसी जन्म में संसार का अंत करके सीधे मोक्षधाम पहुंच गए। पूर्वभव 11 युगलिक जीवन। जम्बूद्वीप के उत्तर कुरुक्षेत्र में राजा श्रीशैन और अभिनंदिता युगलिक रूप में जन्मे। यद्यपि पिछले जन्म में उन्होंने विष सूंघकर आत्महत्या की थी, फिर भी दान और पुण्य के प्रभाव से उन्हें भोग भूमि जैसी शुभ गति प्राप्त हुई। वहां वे दिव्य सुखों का आनंद लेते हुए बहुत समय तक रहे और अंत में जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, तब वे वहां से मृत्यु पाकर प्रथम देवलोक में देव बने। पूर्वभव 10 प्रथम देवलोक में देव। राजा श्रीशैन का जीव, जो आगे चलकर भगवान शांतिनाथ बनने वाला था, प्रथम देवलोक में श्री प्रभ देव के रूप में उत्पन्न हुआ और रानी अभिनंदिता का जीव
विद्युत प्रभा देवी बना। देवलोक में वे दोनों जिन भक्ति में निरंतर लीन रहते थे और वहां के दिव्य वैभवों का सुख भोगते थे, लेकिन अभी तक उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। अनगिनत वर्षों तक देवलोक के अद्भुत सुखों और वैभवों के बीच रहते हुए भी वह जीव आत्म साधना करता रहा। पूर्वभव 9। भरतक क्षेत्र में अमिततेज विद्याधर। भरतक क्षेत्र के उत्तर वैताढ़े पर्वत पर रतनपुर चक्रवाल नाम का एक भव्य नगर था। उस नगर में ज्वलंष्टि नाम के एक महान विद्याधर राजा राज्य करते थे। हमारे चरित्र नायक भावी भगवान शांतिनाथ अर्थात राजा श्रीशेन का जीव देवलोक से चवकर ज्वलंष्टि विद्याधर के यहां अमिततेज नाम के पुत्र रूप में जन्मा। उस समय भरतक क्षेत्र में 11वें तीर्थंकर का शासन चल रहा था। राजा ज्वलंष्टि जैन धर्म के महान प्रेमी, सम्यक दृष्टि और चरम श्रीरी जीव थे। इसी समय त्रिपृष्ठ वासुदेव के यहां रानी अभिनंदिता का जीव श्री विजय नाम के राजकुमार के रूप में जन्मा। समय बीतने पर राजा ज्वलंष्टि को वैराग्य हुआ। उन्होंने जगनंदन मुनिराज के पास जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। शुद्ध आत्म साधना करते करते उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। अब रतनपुर में अमिततेज विद्याधरों के राजा बने। उधर त्रिपृष्ठ वासुदेव की मृत्यु के बाद श्री विजय भी राजा बने। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था। वे आपस में बनेवी अर्थात रिश्तेदार थे। एक दिन राजा श्री विजय अपनी रानी सुतारा के साथ विमान में बैठकर वन विहार करने गए। तभी उनका पूर्वजन्म का शत्रु कपिल, जो अब अश्निघोष नाम का शक्तिशाली विद्याधर राजा बन चुका था, रानी सुतारा पर मोहित होकर उन्हें उठाकर ले गया। ये सुनकर अमिततेज और श्री विजय दोनों अश्निघोष से युद्ध करने निकल पड़े। अश्निघोष भयभीत होकर भागा और उसी समय वहां विजयबल भद्र मुनि पधारे हुए थे, जो केवल ज्ञानी थे। अश्निघोष भागते भागते उनकी धर्मसभा में पहुंच गया। प्रभु के दर्शन करते ही उसका चित्त शांत हो गया। इधर अमिततेज और श्री विजय भी क्रोध में उसके पीछे दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही वे धर्मसभा में पहुंचे उनका क्रोध भी तुरंत शांत हो गया। कितनी अद्भुत थी केवल ज्ञानी प्रभु की परम शांत मुद्रा। सभी का वैरभाव मिट गया और सबने शांति से प्रभु का उपदेश सुना। प्रभु का उपदेश सुनते ही अमिततेज के भीतर आत्म जागृति प्रकट हुई। उनका चित्त कषायों से अलग होकर पूर्ण शांत हो गया और उसी क्षण उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। श्री विजय ने भी उसी समय सम्यक दर्शन धारण किया। यहीं से भावी तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का धर्म साधना से भरा दिव्य जीवन आरंभ हुआ। इसके बाद अमिततेज ने विनय पूर्वक पूछा, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे और श्री विजय को एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम क्यों है और अश्निघोष ने मेरी बहन सुतारा का हरण क्यों किया? तब केवल ज्ञानी प्रभु ने दिव्य ध्वनि में उनके पूर्वभव बताए। उन्होंने कहा, हे अमिततेज, पूर्व जन्म में तुम राजा श्रीशेन थे। आत्महत्या से मृत्यु होने पर भी पात्रदान के पुण्य से तुम्हें शुभ गति मिली। फिर तुम श्रीप्रभ देव बने और अब अमिततेज बने हो। ये श्री विजय पूर्व जन्म में तुम्हारी रानी अभिनंदिता थी। युगलिक भव में भी वह तुम्हारे साथ थी। देव भव में भी वह तुम्हारे साथ रही और अब श्री विजय के रूप में तुम्हारा स्नेही बना है। प्रभु ने आगे कहा, तुम्हारी बहन सुतारा पूर्व जन्म में सत्यभामा नाम की ब्राह्मण कन्या थी और अश्निघोष उसका पति कपिल था। पूर्व जन्म के मोह के कारण वो आज भी उसके प्रति आकर्षित हुआ। फिर प्रभु ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, हे अमिततेज, आत्म साधना में उन्नति करते करते 9वें भव में तुम भरतक क्षेत्र के 5वें चक्रवर्ती और 16वें तीर्थंकर बनोगे
और ये श्रीविजय तुम्हारे गंधर चक्रायुध बनेंगे। ये सुनकर राजा अमिततेज आनंद से भर उठे, मानो उन्हें उसी क्षण अरिहंत पद की अनुभूति हो गई हो। श्रीविजय भी अपने भावी गंधर पद की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर अश्निघोष को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वो वैराग्य को प्राप्त हुआ और उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। सुतारा देवी ने भी पूर्व जन्म जानकर संसार से विरक्ति पाई और आर्य का दीक्षा ले ली। इस प्रकार केवल ज्ञानी प्रभु के उपदेश से सभी जीवों ने आत्म कल्याण किया। इसके बाद अमिततेज और श्रीविजय अपनी अपनी नगरी लौट आए। अब राजा अमिततेज का जीवन बदल चुका था। वे आदर्श श्रावक जीवन जीने लगे। असीम राजवैभव के बीच रहते हुए भी वे आत्म साधना को कभी नहीं भूलते थे। एक बार अमिततेज और श्रीविजय तीर्थयात्रा के लिए निकले। एक शांत उद्यान में उन्हें मुनिराज के दर्शन हुए। धर्मकथा के बाद मुनिराज ने कहा, हे भद्रों, अब तुम दोनों का आयुष्य केवल 22 दिन शेष है, इसलिए धर्म साधना में मन लगाओ। ये सुनकर दोनों के मन में गहरा वैराग्य जागा। उन्होंने चिंतन किया, ये शरीर, संसार और भोग सब नश्वर और क्षण भंगुर है, इनमें सच्चा सुख नहीं है। ऐसा विचार करते हुए दोनों संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और नंदन मुनिराज के पास जाकर जिंदीक्षा ग्रहण कर ली। अंत में प्रायोगमन संन्यास के साथ उन्होंने शांत भाव से शरीर का त्याग किया। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। हमारी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, हाइप और शेयर अवश्य करें। पूर्वभव 8वां। 10वें प्राणद देवलोक में देव। अब वे दोनों जीव 10वें प्राणद देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां उन्हें आश्चर्यजनक दिव्य वैभव प्राप्त थे। उनके पास अवधि ज्ञान था और अनेक अद्भुत लब्धियां भी थी। देवलोक में प्रतिदिन नए नए दिव्य उत्सव मनाए जाते थे। वे दोनों देव अनगिनत वर्षों तक अपने पुण्य के प्रभाव से उत्तम दैवी सुखों और वैभवों का अनुभव करते रहे। पूर्वभव 7। विदेह क्षेत्र में अपराजित बलभद्र और अनंतवीर्य वासुदेव। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में वत्सकावती नाम का एक देश था। वहां शुभा नाम की एक सुंदर नगरी स्थित थी। उस नगरी में धर्मात्मा राजा स्मित सागर राज्य करते थे। देवलोक से च्यवकर रविचूल देव और मणिचूल देव उनके पुत्र रूप में जन्मे। उनके नाम थे अपराजित और अनंतवीर्य। अपने महान पुण्यों के प्रभाव से वे क्रमशः बलदेव और वासुदेव बने। कुछ समय बाद राजा स्मित सागर ने दोनों पुत्रों को राज्य सौंप दिया और संसार से विरक्त होकर स्वयं प्रभ जिनेंद्र भगवान के पास दीक्षा लेकर मुनि बन गए। अब शुभा नगरी में अपराजित और अनंतवीर्य का राज्य वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। लेकिन अपराजित बलदेव का मन धीरे धीरे संसार से उदासीन होने लगा। उनके भीतर संयम की भावना जाग उठी थी, परंतु अपने भाई अनंतवीर्य के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण वे दीक्षा नहीं ले पा रहे थे। उधर अनंतवीर्य वासुदेव पूर्व जन्म के मिथ्या संस्कारों के कारण जरा भी वैराग्य प्राप्त नहीं कर सके। उनका जीवन दिन रात विषय भोगों में ही डूबा रहता था। वे अपने भाई के साथ प्रभु के समव शरण में जाते, धर्मोपदेश भी सुनते, लेकिन उनका चित्त भोग विलास में ही लगा रहता। कुछ समय बाद अनंतवीर्य की अकाल मृत्यु हो गई। तीव्र आरंभ और परिग्रह के अशुभ भावों के कारण मृत्यु के बाद अनंतवीर्य प्रथम नरक में गए। इधर जब अपराजित बलदेव को अपने भाई अनंतवीर्य की अकाल मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा। उनका मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका प्रिय भाई अब इस संसार में नहीं रहा। उसी समय उन्हें यशोधर मुनिराज का सान्निध्य मिला। मुनिराज ने आत्म तत्व का अद्भुत उपदेश देते हुए कहा, हे राजन, आप आत्म तत्व को जानने वाले हैं। अब इस शोक को छोड़िए और संयम ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाइए।
6 भव बाद आप भरतक क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले हैं। ये मोह रूपी दैत्य आपको शोभा नहीं देता। अपने चित्त को शांत कीजिए और आत्मध्यान में लग जाइए। मुनिराज का उपदेश सुनते ही अपराजित बलदेव के भीतर गहरा वैराग्य जाग उठा। उनकी चेतना प्रकाशित हो गई। उन्होंने तुरंत दीक्षा ग्रहण कर ली और मुनिराज बन गए। दीक्षा लेने के बाद अपराजित मुनिराज सदैव आत्मध्यान में लीन रहने लगे। अंत समय में उत्तम धर्म ध्यान पूर्वक शरीर का त्याग करके वे महात्मा 12वें अच्युत देवलोक में इंद्र बने। पूर्वभव 6 12वें अच्युत देवलोक में इंद्र। अब हमारे चरित्र नायक भावी भगवान शांतिनाथ 12वें अच्युत देवलोक में इंद्र बने। उस अच्युत इंद्र के पास महान अवधि ज्ञान और अनेक दिव्य रिद्धियां थी। वे भव्य इंद्र सभा में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते, उसके महान गौरव का प्रचार करते और चारित्र धर्म की भावना में लीन रहते थे। इस प्रकार वे अत्यंत सुखपूर्वक देवलोक का आयुष्य व्यतीत कर रहे थे। उधर अनंत वीर्य का जीव, जो नरक में गया था, सम्यक्त्व के प्रभाव से नरक की घोर यातनाओं से मुक्त हुआ और फिर वह भी 12वें अच्युत देवलोक में चक्रायुध नाम के प्रतीन्द्र रूप में उत्पन्न हुआ। अब दोनों भाई फिर से एक साथ मिले। अपने पूर्वभव के भाई से मिलकर प्रतीन्द्र चक्रायुध अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाई के उपकार को हृदय से स्वीकार किया। दोनों इंद्र अनगिनत वर्षों तक देवलोक में साथ साथ रहते हुए चैतन्य की अखंड साधना करते रहे। पूर्वभव 5 विदेह क्षेत्र में वज्रायुध चक्रवर्ती और सहस्त्रायुध। अब अच्युत स्वर्ग के इंद्र और प्रतीन्द्र वहां से च्यवकर जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश की रत्न संचयपुर नगरी में जन्मे। उस नगरी के राजा थे महान पुण्यशाली धीर और वीर महाराजा क्षेमंकर, जो आगे चलकर महाविदेह क्षेत्र के तीर्थंकर बनने वाले थे। उनकी रानी थी रत्नमाला। रानी रत्नमाला की कुक्षी में अच्युत देवलोक से च्यवकर भावी भगवान शांतिनाथ का जीव अवतरित हुआ। उसका नाम रखा गया वज्रायुध। और भावी गंधर का जीव, जो पूर्व जन्म में अनंतवीर्य वासुदेव और बाद में अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र बना था, वह जन्म लेकर वज्रायुध का पुत्र बना। उसका नाम था सहस्त्रायुध। इस प्रकार भावी तीर्थंकर और भावी गंधर इस जन्म में पिता पुत्र बने। सहस्त्रायुध का एक पुत्र था कनकशांति, जो चरम श्रीरी जीव था। कुछ समय बाद महाराजा क्षेमंकर को वैराग्य हुआ। उन्होंने वज्रायुध का राज्याभिषेक किया और स्वयं दीक्षा लेकर मुनि बन गए। अल्पकाल में ही आत्मध्यान के प्रभाव से उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ और वे तीर्थंकर बने। अब वे समवसरण में भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने लगे। उधर राजा वज्रायुध रत्नपुरी में राज्य कर रहे थे। एक दिन उनके शस्त्रागार में अचानक सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उन्होंने 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। एक ओर पिता धर्म चक्रवर्ती बने और दूसरी ओर पुत्र राज चक्रवर्ती बने। अब एक दिन वज्रायुध चक्रवर्ती का पौत्र कनकशांति परिवार सहित वन विहार करने गया। वन में उसे रत्नत्रय से संपन्न एक मुनिराज के दर्शन हुए। उनका उपदेश सुनते ही कनक कुमार के भीतर वैराग्य जाग उठा। उसने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया और अपने परिवार को यह बात बताई। तब उसके दादा वज्रायुध और पिता सहस्त्रायुध ने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, पहले राज सुख भोग लो, फिर जब हम दीक्षा लेंगे तब तुम भी हमारे साथ दीक्षा लेना। लेकिन वैरागी कनक कुमार ने कहा, हे दादाजी, हे पिताजी, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मनुष्य जन्म के ये दुर्लभ दिन विषय भोगों में नष्ट करना उचित नहीं। मुमुक्षु को तो मृत्यु पर भरोसा किए बिना बचपन से ही धर्म साधना करनी चाहिए। इसलिए मैं आज ही दीक्षा लूंगा। ऐसा कहकर कनकशांति ने उसी समय वन में जाकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। कनक मुनिराज अनेक उपसर्गों के बीच भी आत्मध्यान में अडोल रहे और अल्पकाल में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब वज्रायुध चक्रवर्ती ने अपने पौत्र के केवल ज्ञान का समाचार सुना तो वे अत्यंत आनंदित हुए
उन्होंने आनंद नाम की भेरी बजवाकर भव्य उत्सव मनाया और स्वयं बड़े आदर से केवल ज्ञानी भगवान की वंदना करने पहुंचे। वहां उन्होंने प्रार्थना की, हे जिनराज, मैं संसार के कषायों से डरकर आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके मुझे धर्मोपदेश दीजिए। देव और विद्याधर भी उस केवल ज्ञान महोत्सव में उपस्थित थे। प्रभु का उपदेश सुनते ही वज्रायुध चक्रवर्ती का मन संसार और भोगों से विरक्त हो गया। देखिए कितना अद्भुत संयोग था। जिनके पिता तीर्थंकर थे, जो स्वयं भावी तीर्थंकर थे, वे आज अपने ही पौत्र के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हुए। वज्रायुध महाराज ने राज्य अपने पुत्र सहस्त्रायुध को सौंप दिया और अपने पिताश्री क्षेमंकर तीर्थंकर के समव शरण में जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। वैराग्य उन्हें पौत्र के उपदेश से मिला और दीक्षा उन्होंने अपने पिता से ली। 6 खंडों का चक्रवर्ती वैभव छोड़कर मुनिराज वज्रायुध अनेक वर्षों तक विदेह क्षेत्र में रत्नत्रय की आराधना करते हुए विचरते रहे। उधर राजा सहस्त्रायुध का मन भी धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगा। वे सोचने लगे, मेरे दादा तीर्थंकर हैं, मेरे पिता चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि बन गए, मेरा पुत्र भी दीक्षा लेकर केवल ज्ञानी हो गया और मैं अभी भी विषय भोगों में डूबा हूं। ये दुखदायक और पापपूर्ण भोग मुझे शोभा नहीं देते। अब मैं भी मोक्ष मार्ग की साधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने भी जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और वज्रायुध मुनिराज के साथ विचरने लगे। इस प्रकार भावी तीर्थंकर और भावी गंधर, पिता और पुत्र, दोनों मुनिराज साथ साथ अनेक वर्षों तक धर्म साधना करते रहे। अंत में विदेह क्षेत्र के वैभार पर्वत पर दोनों महान मुनियों ने रत्नत्रय की अखंड आराधना करते हुए समाधि मरण प्राप्त किया। पूर्वभव 4, तीसरे ग्रैवेक में देव। अब हमारे चरित्रनायक भावी तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ और उनके भावी गंधर चक्रायुध, ये दोनों जीव चौथे पूर्वभव में तीसरे ग्रैवेक देवलोक में देव बने। वहां उनका आयुष्य 25 सागरोपम का था। इतने महान दिव्य वैभव के बीच भी उनकी वैराग्यमय साधना निरंतर चलती रही। वे देवलोक के सुखों में आसक्त नहीं हुए, बल्कि आत्म साधना में ही लीन रहे। जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, तब वे दोनों महात्मा फिर से मनुष्यलोक में आने के लिए तैयार हुए। पूर्वभव 3, विदेह क्षेत्र में घनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का एक देश था। वहां पुंडरीकिनी नाम की एक दिव्य नगरी थी। ये वही पवित्र नगरी थी जहां वर्तमान में भी सीमंधर भगवान सहित अनेक तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। उस नगरी के राजा थे महाराजा घनरथ। उनकी 2 रानियां थी, प्रियमती और मनोरमा। तीसरे ग्रैवेक देवलोक से च्यवकर हमारे दोनों चरित्रनायक वहीं जन्मे। रानी प्रियमती की कुक्षी से भावी भगवान शांतिनाथ का जीव मेघरथ के रूप में अवतरित हुआ और रानी मनोरमा की कुक्षी से भावी गंधर का जीव दृढ़रथ के रूप में जन्मा। दोनों भाई आत्मज्ञानी, शांत स्वभाव वाले, विद्वान और अत्यंत मनोहर थे। भव भव से साथ रहने वाले और मोक्ष तक के साथी होने के कारण दोनों के बीच अपार प्रेम था। वे साथ खेलते, साथ भोजन करते और साथ धर्म चर्चा किया करते थे। एक दिन मोक्ष की काल लब्धि आने पर महाराजा घनरथ के भीतर स्वतः वैराग्य जाग उठा। उन्होंने मेघरथ को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। देवों ने उनके दीक्षा कल्याणक का भव्य उत्सव मनाया। घनरथ मुनिराज शुक्ल ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर बने और अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाने लगे। उधर राजा मेघरथ महान पुण्य के प्रभाव से पुंडरीकिनी नगरी का राज्य संभाल रहे थे। वे शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक, अवधिज्ञानी और व्रतशील से शोभायमान थे। एक दिन वे राजसभा में बैठे थे। तभी अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक कांपता हुआ कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा मेघरथ की गोद में बैठ गया। वह भय से थरथर कांप रहा था। राजा ने प्रेम पूर्वक उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, हे पक्षी, शांत हो जाओ, डरो मत,
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा के आश्वासन से कबूतर शांत हो गया। तभी उसके पीछे पीछे एक भयंकर गिद्ध वहां आ पहुंचा। गिद्ध ने कहा, हे राजन, ये मेरा भोजन है, इसे मुझे सौंप दीजिए। राजा मेघरथ बोले, ये पक्षी मेरी शरण में आया है। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के प्राण लेकर अपने प्राणों की रक्षा नहीं करता। मांस भक्षण और हिंसा नरक का कारण बनते हैं। लेकिन गिद्ध बोला, हे राजन, जैसे ये कबूतर आपकी शरण में आया है, वैसे ही मैं अपनी भूख मिटाने कहाँ जाऊं? भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं। मेरा भोजन तो मांस ही है, क्या इसे बचाकर आप मुझे मार देंगे? तब राजा मेघरथ ने कहा, मैं तुम्हें इस कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने एक तराजू मंगवाया। एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपने पैर का मांस काट कर रखा। लेकिन आश्चर्य, फिर भी कबूतर वाला पलड़ा नीचे ही रहा। अंत में राजा ने बड़ा तराजू मंगवाया और स्वयं तराजू पर बैठ गए। तभी दोनों पलड़े बराबर हो गए। ये दृश्य देखकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया। उसी क्षण वहां एक देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र आपकी प्रशंसा कर रहे थे। मुझसे वह सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं ही कबूतर और गिद्ध दोनों में अधिष्ठित हुआ था। हे राजन, मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। गिद्ध और कबूतर के जीव भी राजा मेघरथ के उपदेश से प्रभावित हुए और धर्म भावना सहित देह छोड़कर भवंती देव बने। इसके बाद राजा मेघरथ ने अठम तप स्वीकार किया और कायोत्सर्ग ध्यान में स्थित हो गए। उधर देवलोक में बैठे ईशान इंद्र ने राजा मेघरथ को नमस्कार किया। तब पास बैठी दो इंद्राणियों ने पूछा, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? इंद्र बोले, विदेह क्षेत्र में भावी तीर्थंकर मेघरथ को। वे सम्यक्त्व और महान गुणों के सागर हैं। इस समय वे गहरे ध्यान में स्थित हैं। उन्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। ये सुनकर दोनों इंद्राणियां मेघरथ की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आई। उन्होंने मोहक वातावरण बनाया। गीत, नृत्य, विलास, आलिंगन और अनेक काम भावनाएं उत्पन्न करने वाले प्रयास किए। यहां तक कि उन्होंने अपमानजनक शब्द भी कहे और डरावने रूप धारण किए। लेकिन राजा मेघरथ तो काया और माया दोनों से परे समता भाव में लीन थे। उनका चित्त आत्मा के अतिरिक्त कहीं नहीं लगा। अंत में इंद्राणियां हार गई। उन्हें विश्वास हो गया कि इंद्र की प्रशंसा बिल्कुल सत्य थी। कुछ समय बाद परमपिता घनरथ तीर्थंकर उसी नगरी में पधारे। पिता और तीर्थंकर के आगमन का समाचार सुनकर मेघरथ का आनंद अपार हो गया। वे परिवार सहित बड़े उत्सव के साथ समवसरण में पहुंचे। एक ओर पिता और दूसरी ओर तीर्थंकर। उनके दर्शन से सभी अत्यंत आनंदित हुए। प्रभु की दिव्य वाणी में मोक्ष मार्ग का अद्भुत वर्णन सुनकर राजा मेघरथ का मन संयम ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो उठा। मेघरथ ने दृढ़रथ से कहा, तुम राज्य संभालो। लेकिन दृढ़रथ बोले, हे पूज्य भ्राता, जिस राज्य और भोगों को आप असार समझकर छोड़ रहे हैं, उन्हें मैं भी असार ही मानता हूं। यदि आप सबका मोह छोड़ रहे हैं, तो मैं क्यों रुकूं? मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। और इस तरह उनके भाई दृढ़रथ भी उनके साथ दीक्षा लेने तैयार हो गए। इस प्रकार घनरथ तीर्थंकर के चरणों में मेघरथ और दृढ़रथ दोनों भाइयों ने जिन दीक्षा ग्रहण की, उनके साथ 7,000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। दीक्षा लेकर दोनों मुनिराजों ने आत्मध्यान और कठोर तप द्वारा 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया और श्रुतकेवली बने। मेघरथ मुनिराज ने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया और 16 उत्कृष्ट भावनाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। दोनों मुनिराज अनेक वर्षों तक साथ विचरते रहे और धर्मोपदेश से असंख्य जीवों का कल्याण किया। जब उनका केवल 1 मास का आयुष्य शेष रहा, तब वे विधि पूर्वक समाधि मरण करने हेतु अंबर तिलक पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने आहार और पानी का पूर्ण त्याग किया और शुक्ल ध्यान में लीन हो गए।
अंत में उत्तम समाधि सहित शरीर का त्याग करके वे दोनों महात्मा संसार के सर्वोच्च स्थान सर्वार्थ सिद्धि देवलोक में उत्पन्न हुए। पूर्वभव 2 सर्वार्थ सिद्धि देवलोक में देव। अब हमारे चरित्र नायक भावी भगवान शांतिनाथ और उनके भावी गंधर दोनों जीव सर्वार्थ सिद्धि देवलोक में विराजमान हुए। वहां उन्होंने 33 सागरोपम का दिव्य आयुष्य भोगा। देवलोक के महान वैभवों के बीच भी वे आत्मकल्याण की भावना में ही लीन रहे, और जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ तब वे पुनः मनुष्यलोक में आने के लिए तैयार हुए। प्रथम भव भरतक क्षेत्र की हस्तिनापुर नगरी में भगवान शांतिनाथ का अवतार। भरतक क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम की महान नगरी थी। उस समय वहां कुरुवंश के महाराजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी महारानी थी अचिरादेवी। राजा और रानी दोनों ही देव, गुरु और धर्म की भक्ति में सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन अचानक हस्तिनापुर के राजमहल में करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी, और 6 महीने बाद श्रावण वद सातम के दिन महारानी अचिरादेवी ने सिंह, हाथी, माला, रत्नों का ढेर आदि 14 महान मंगलमय स्वप्न देखे। उसी समय असंख्य योजन दूर स्थित सर्वार्थ सिद्धि देवलोक से भावी भगवान शांतिनाथ का जीव तीर्थंकर अवतार के रूप में महारानी के गर्भ में अवतरित हुआ। महारानी जागी और अत्यंत हर्ष से पंच परमेष्ठी का स्मरण करने लगी। फिर उन्होंने राजा विश्वसेन को अपने दिव्य स्वप्नों के बारे में बताया। अवधिज्ञानी राजा विश्वसेन समझ गए, अहो, हमारे यहां त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का आगमन हुआ है। उन्होंने कहा, हे देवी, 16वें तीर्थंकर का जीव आपके गर्भ में अवतरित हुआ है। वे आगे चलकर चक्रवर्ती बनेंगे और संपूर्ण भरतक क्षेत्र पर राज्य करेंगे। फिर तीर्थंकर बनकर पूरे जगत में धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये सुनकर माता अचिरादेवी का आनंद अपार हो गया। देवेंद्र और अनेक इंद्र स्वर्ग से उतर कर आए और तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाने लगे। उन्होंने राजा रानी का सम्मान किया और कहा, आप अब केवल माता पिता नहीं, समस्त जगत के माता पिता हैं। अब हस्तिनापुर का सौभाग्य खिल उठा। प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होने लगी। चारों ओर शांति और समृद्धि फैल गई। देवकुमारियां भी इंद्र की आज्ञा से माता अचिरा की सेवा करने आई। वे माता की सेवा करती, धर्म चर्चा करती और भावी तीर्थंकर का महिमा गान करती। फिर वैशाख वद 13 के शुभ दिन भरणी नक्षत्र में माता अचिरादेवी ने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के शरीर पर हिरण का चिन्ह था। ऐसा लगा मानो पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला दीपक प्रकट हुआ हो। उसी क्षण तीनों लोकों में अद्भुत प्रकाश फैल गया। केवल मनुष्य लोक ही नहीं, स्वर्ग और नरक में भी कुछ समय के लिए शांति छा गई। देवलोक के दिव्य वाद्य बज उठे। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंचे। तीर्थंकर प्रभु का जन्मोत्सव इतने भव्य रूप से मनाया गया मानो संसार का सारा आनंद यहीं एकत्र हो गया हो। इंद्राणी ने उस दिव्य बालक को गोद में लिया और वात्सल्य से पुलकित हो उठीं। फिर इंद्रबाल तीर्थंकर को लेकर मेरु पर्वत पर गए। वहां 56 दिक्कुमारियों और 64 इंद्रों ने अत्यंत भक्ति से प्रभु का जन्माभिषेक किया। इंद्राणी ने स्वर्गीय आभूषणों से बाल प्रभु को अलंकृत किया। जब प्रभु माता के गर्भ में आए थे तभी राज्य में फैली महामारी समाप्त हो गई थी और चारों ओर शांति फैल गई थी। इसी कारण इंद्र ने उनका नाम रखा शांति कुमार। इंद्र ने 1008 मंगल नामों से प्रभु की स्तुति की और फिर उन्हें वापस हस्तिनापुर लाकर माता पिता को सौंप दिया। भगवान शांतिनाथ का आयुष्य 1,00,000 वर्ष का था और उनका शरीर 40 धनुष ऊंचा था। समय के साथ शांति कुमार बड़े होने लगे। उनके गुणों की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। युवावस्था आने पर महाराजा विश्वसेन ने यशोमती सहित अनेक गुणवती राजकुमारियों के साथ शांति कुमार का विवाह कराया। कुछ समय बाद रानी यशोमती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूर्वभव में जो मेघरथ के भाई दृढ़रथ थे और सर्वार्थ सिद्धि में भी साथ थे, वही जीव अब शांति कुमार के पुत्र रूप में जन्मा।
उसका नाम रखा गया चक्रायुध। इस प्रकार इस जन्म में भी भावी तीर्थंकर और भावी गंधर्व पिता पुत्र बने। जब शांति कुमार 25,000 वर्ष के हुए तब महाराजा विश्वसेन ने उनका राज्याभिषेक किया और स्वयं दीक्षा लेकर मुनि बन गए। अब हस्तिनापुर में महाराजा शांतिनाथ का शासन आरंभ हुआ। उनके राज्य में चारों ओर शांति थी। देश देश के राजा उनका सम्मान करते थे। फिर जब उनकी आयु 50,000 वर्ष हुई तब उनके शस्त्रागार में चक्रवर्ती पद का प्रतीक सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। भगवान ने बिना रक्त की एक बूंद बहाए अपने महान पुण्य के प्रभाव से 6 खंडों पर विजय प्राप्त की और 5वें चक्रवर्ती बने। पूर्व के 5वें भव में भी वे वज्रायुध चक्रवर्ती बने थे। अब पुनः वे भरतक क्षेत्र के 5म चक्रवर्ती बने। 25,000 वर्षों तक उन्होंने चक्रवर्ती रूप में राज्य किया। एक दिन उनकी जन्म जयंती का भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शांतिनाथ दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। अचानक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर वे गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने शरीर की क्षण भंगुरता को देखा और उसी क्षण उनके भीतर वैराग्य प्रकट हो गया। उन्हें अपने पूर्व भवों का जाति स्मरण हो गया। वे सोचने लगे, अरे मेरे जीवन के 75,000 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। अब इन क्षणिक भोगों में मेरा मन नहीं लगता। मैं सब त्याग कर दीक्षा ग्रहण करूंगा। ये समाचार मिलते ही पूरी राजसभा में हलचल मच गई। नृत्य रुक गए, वाद्य मौन हो गए, सब स्तब्ध रह गए। फिर भगवान ने अपने पुत्र चक्रायुध का राज्याभिषेक किया और दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय ब्रह्मलोक के लौकांतिक देव आकाश से उतरे और प्रभु के वैराग्य की स्तुति करने लगे। इंद्र भी करोड़ों देवों सहित वहां आए। वे देवलोक से सर्वार्थ सिद्धि नाम की दिव्य पालकी लाए थे। भगवान शांतिनाथ सबको शांत भाव से विदा देकर उस पालकी में विराजमान हुए। उनकी जन्म जयंती में आए 1,000 राजा भी प्रभु के साथ दीक्षा लेने तैयार हो गए। वन में पहुंचकर वैशाख वद 14 के दिन भगवान ने मुकुट उतारा, आभूषण त्यागे और वस्त्रों का परित्याग किया। फिर सिद्धों को नमस्कार करके अपने हाथों से केश लोंच किया और जिन दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा के बाद 2 दिन के उपवास सहित वे आत्मध्यान में लीन रहे। उसी क्षण वे शुद्धोपयोगी बन गए और आत्मध्यान में स्थित हो गए। ध्यानस्थ होते ही उन्हें 7वां गुणस्थान और मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हुआ। तीसरे दिन वे पारणा के लिए मंदरपुरी पहुंचे। राजा सुमित्र ने अत्यंत भक्ति से उनका स्वागत किया और खीर से पारणा कराया। उसी समय आकाश में देव दुंदुभिया बज उठी और रत्नों की वर्षा होने लगी। भगवान शांतिनाथ यद्यपि मौन रहते थे, लेकिन उनकी शांत मुद्रा देखकर भव्य जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अनुभव करते थे। 1 वर्ष तक मौन साधना करते हुए वे पुनः हस्तिनापुर के सहस्रप्रवन वन में पहुंचे। वही पोष शुक्ल नवमी के दिन भगवान शांति कुमार शुक्ल ध्यान में लीन हुए और घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब वे अरिहंत बने। तीनों लोक आनंद और आश्चर्य से भर उठे। देवों ने आकर 16वें तीर्थंकर के केवल ज्ञान कल्याणक का महान उत्सव मनाया। उन्होंने दिव्य समवसरण की रचना की। समवसरण में भगवान ने प्रथम देशना दी। अनेक जीवों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। कईयों ने श्रावक धर्म और अनेकों ने साधु धर्म ग्रहण किया। भगवान के पुत्र चक्रायुध ने भी अपने पुत्र कुलचंद्र को राज्य सौंप कर भगवान के पास दीक्षा ली और वे प्रथम गंधर्व बने। भगवान के धर्म दरबार में आत्मिक गुणों में प्रभु के समान 4,300 केवल ज्ञानी अरिहत भगवंत विराजमान थे। चक्रयुध सहित 36 गंधर्व विराजते थे। 800 श्रुतकेवली, 41,800 उपाध्याय, 3,000 अवधिज्ञानी मुनिवर, 6,000 वैक्रिय लब्धिधारी मुनिवर, 4,000 मनःपर्य यज्ञानी तथा 2,400 वाद विद्या में पारंगत चर्चावादी मुनिवर उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त 62,000 साधु और 61,600 साध्वियां थी। सम्यक्त्व आदि गुणों से सुशोभित 2,90,000 धर्मात्मा श्रावक और 3,93,000 श्राविकाएं भी वहां उपस्थित थी।
सभी आत्माएं मोक्ष की आराधना में तत्पर थी। उनके धर्म शासन से धर्म की अखंड परंपरा पुनः स्थापित हुई। फिर 25,000 वर्षों तक तीर्थंकर रूप में विहार करने के बाद भगवान शांतिनाथ समेत शिखर पहुंचे। वैशाख वद 13 के दिन शुक्ल ध्यान में स्थित होकर उन्होंने समस्त कर्मों का क्षय किया और सिद्ध पद प्राप्त किया। अनादि संसार का अंत करके वे सिद्ध शिला में विराजमान हुए। उनके साथ उनके भाई और गंधर चक्रायुध भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। भव के साथी मोक्ष मार्ग में भी साथी बने। भगवान शांतिनाथ के निर्वाण कल्याणक पर इंद्र ने महान निर्वाण महोत्सव मनाया। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य इतिहास पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें।